मुजफ्फरपुर के गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय क्या तेजस्वी के A to Z को नहीं मानते? रंगे हाथ दारू पीते धराए चौकीदार से मिल लिए विधायक जी, लेकिन मैठी में पुलिसिया जुल्म की शिकार महिलाओं से मिलना मुनासिब नहीं समझा। जनता का दमन करने वाले वर्दीधारी को बचाने पर क्यों तुली विपक्ष में बैठी आरजेडी? मुजफ्फरपुर के मैठी गांव में महिलाओं के सम्मान की लड़ाई आमरण अनशन तक पहुंच गई है। पुलिसिया जुल्म के खिलाफ सूबे की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस का एक सिपाही जहां गांधी के रास्ते पर चलकर जनता का साथ दे रहा है, वहीं A to Z की बात करने वाली पार्टी के विधायक और नेता वर्दी वाले दुशासन के समर्थन में है, उसे बचाना चाह रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर जनता की मांग पर एक थानेदार पर कार्रवाई हो ही जाएगी तो कौन सा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? गायघाट थाना प्रभारी को क्लीन चिट देने से पहले क्या राजद के स्थानीय नेताओं को मैठी प्रकरण में पीड़ित महिलाओं से मिलना नहीं चाहिए था? मैठी की महिलाओं ने जिस चौकीदार पर आरोप लगाए थे वो रंगे हाथ शराब के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर छूट भी गया। उस पियक्कड़ चौकीदार से मिलने के लिए गायघाट के विधायक निरंजन राय उसी मैठी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन चंद कदम पर पुलिसिया दमन की शिकार नारी शक्ति से मिलना उन्हें गवारा नहीं होता। विधायक जी इन दिनों अपनी पार्टी के लिए संसदीय चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग में व्यस्त है। मैठी की घटना में लंबी खामोशी के बाद थाना प्रभारी का बचाव कर रहे विधायक निरंजन राय की माने तो थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव ने जब से कमान संभाली है तब से इलाके में सक्रिय शराब माफियाओं पर नकेल कस रखी है। यही वजह है कि थाना प्रभारी के खिलाफ साजिश हो रही है। वैसे थाना अध्यक्ष के समर्थन में बयानवीरता कर रहे विधायक पर पूर्व में फर्जी सिगरेट फैक्ट्री ऑपरेट करने के आरोप लग चुके हैं। मैठी प्रकरण में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता का दमन करने वाले वर्दीधारी को बचाने पर विपक्ष में बैठी आरजेडी आखिर क्यों तुली हुई है? नमस्कार, सन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। एक बार फिर हम आज गायघाट प्रखंड अंतर्गत मैठी गांव में है। ये मैठी गांव 3 अप्रैल के बाद से लगातार सुर्खियों में है। पुलिसिया बर्बरता की एक ऐसी कहानी यहां सामने आई जिसके बाद पिछले 2 हफ्ते से ये जो गांव है मैठी गायघाट प्रखंड अंतर्गत, ये लगातार सियासी टूरिज्म का केंद्र बन जाता है। तरह तरह के नेता अलग अलग इलाकों से यहां पहुंचते हैं और पुलिस की जो हनक है, जो वर्दी की हनक है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन अब जस्टिस फॉर मैठी, न्याय नहीं तो वोट नहीं भी पहले मुद्दा उठा। हमने देखा कि जो यहां पर मुजफ्फरपुर लोकसभा में बीजेपी की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट हैं राजभूषण निषाद, उनका भी विरोध जो है मैठी गांव में देखने को मिला। और जो नेता लोग आए हैं उनसे जनता ने सवाल किए, सब लोगों ने कहा, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी, लेकिन थाना प्रभारी के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि देखिए अब आमरण अनशन की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आनंद कौशल ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेता है, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक जो दिलचस्प चीज यहां पर देखने को मिली है और जो बात पता चली है कि आरजेडी ने, जो कि विपक्ष में है, जिसको जनता की आवाज बनना चाहिए, और यहां पर ठीक उल्टा हो रहा है। गायघाट में मैठी गांव का जो प्रकरण है, इसमें सत्ता पक्ष में शामिल जो विधायक हैं, जो नेता है, वो तो पुलिस वाले के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और जनता के साथ हैं। लेकिन जो विपक्ष है, जिसको जनता की आवाज होना चाहिए, उसको वो थानेदार जो वर्दी की हनक दिखाता है, बहुत ही अच्छा अधिकारी, पदाधिकारी नजर आता है। आरजेडी जो है यहां पर उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के तरफ से जो निरंजन राय, जो कि गायघाट के विधायक हैं, वो पहुंचे भी हैं मैठी गांव में, तो पीड़ित पक्ष से मिले नहीं हैं। हाँ, उस चौकीदार से जरूर मिले हैं जिसकी गिरफ्तारी शराब पीने के आरोप में हो चुकी है। लेकिन जिस परिवार ने आरोप लगाया कि उसके घर पर पुलिस वाले चढ़ते हैं और इसके बाद महिलाओं की पिटाई की जाती है, बर्बरता की जाती है यहाँ की महिलाओं के साथ, तो उनसे मिलना जो है यहाँ आरजेडी के नेता और विधायक जरूरी नहीं समझते हैं। किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर राजनीति हुई है और तमाम नेता पहुंचे हैं, बहुत सारी बयानबाजी हो चुकी है, बहुत सारे आश्वासनों की घुट्टियां पिलाई जा चुकी है जनता को।
2 हफ्ते का वक्त अब बीत चुका है और अब आपको आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। चुनावी आचार संहिता भी चल रही है। आंदोलनों की बात चली जिसको कहीं न कहीं जो है चुनावी आचार संहिता के चलते टाला गया, लेकिन अब आमरण अनशन की शुरुआत हो गई है। अनिश्चितकालीन भूख लग रही होगी, अब सब कुछ बर्दाश्त करके बैठना पड़ रहा है। देखिए, मिल रहा है आश्वासन पे आश्वासन, अब भी खुला घूम रहा है दुशासन। दुशासन कौन है बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आपने की राजनीतिक पार्टियों की, तो सामाजिक न्याय की बात करती है हमारी जो पार्टी है राजद, हम गठबंधन में उनके साथ। ऐसा नहीं है, वो अगर विधायक जी है उनका निजी राय होगा, या मैंने उनका अभी बयान सुना नहीं है। कुछ तथाकथित नेता ने शायद बयान दिया है कि पुरुषोत्तम जी सबसे अच्छे थानेदार हैं। तो अब ये गलत बात है कि अब सबसे अच्छे थानेदार है तो फिर सैकड़ों हजारों लोग क्यों उनके खिलाफ अभी आवाज उठा रहे हैं। अभी गयासुद्दीनपुर में भी जो वो हत्या हो गई थी, वो तो कोई शराब धंधेबाज वाली जी जी जी, जो 4 बोतल शराब नहीं मिलने की वजह से, या एक महादलित महिला है, उनका नाम शायद डिस्क्लोज नहीं करना है, सॉरी, वो तो महादलित महिला है, एक दलित लड़की की पिटाई का भी जी जी, वो भी थाने में, और उसके भाई की भी। तो ये सब बात पार्टी से ऊपर है, और अगर ऐसा बयान किसी दल का आ रहा है जो विरोधी पक्ष खेमे का है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अभी हमारे एक पार्टी के विधायक थे कुआं वाले, उन्होंने कुछ किया था, मतलब सदन में यहाँ गिटार बजा रहे थे और सदन में जो है उधर जाके बैठ गए। तो हो जी जी जी, हो सकता है हमारे जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उनका भी यही मन होगा कि भाजपा थोड़ी मजबूत है और जो चाह रही है कर रही है, थानेदार को जो मना रहा है वो कर रहा है, तो डर गए होंगे शासन से, थानेदार से डर गए होंगे, इस वजह से उनको भाजपा में जाने की जल्दी होगी, इस वजह से उनका हालांकि मैं अभी तक मैंने उनका कुछ उनके द्वारा दिया गया बयान नहीं सुना है। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि आरजेडी कुछ प्रवक्ता है या शायद कोई पदाधिकारी है, उन्होंने बयान दिया है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये, इसमें उन्होंने कहा है कि हम मिले हैं पीड़ित पक्ष से। मुझे नहीं लग रहा है कि आज तक पीड़ित पक्ष से मैंने पूछा है, कोई उन लोग से मतलब पीड़ित पक्ष से आके वो लोग नहीं मिले हैं। दूसरा है कि बात अगर आरजेडी की हो रही है तो रमा सिंह शायद बड़े नेता हैं, वो भी पहुंचे मैठी आज। वो पहुंचे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में कल टीम आ रही है, उन्होंने बात की थी एसएसपी से, एसएसपी ने कहा है कि सिटी एसपी कल पहुंचेंगे, हर हालत में पहुंचेंगे। तो हमें न्याय पे भरोसा है, संविधान पे चुनाव आयोग ने डीजीपी को लिख भी तो दिया है। ये सामने लेके मैं बैठा हूँ, वही चीज आप जूम करके आप दिखा सकते हैं। ये आवेदन पीड़िता का है और ये चुनाव आयोग ने लिख दिया है डीजीपी को 15 तारीख के डेट में। तो अब हमें भरोसा है, सब लोग सब चीज चैनल में है, और न्याय मिल, देखिए न्याय, अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला थोड़ा सा पावरफुल है, तो पावरफुल है तो हम भी तो गांधी के रास्ते पे बैठे हैं ना। गांधी को मरे 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया ना, इतना बढ़िया रास्ता किस तरीके का पावरफुल है कि एक थानेदार जो है वो एक थानेदार को हटाने के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे नेता, इतने सारे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग आ जाते हैं और सब लोग आके बयान देते हैं। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, विधायक जी आए, राजू सिंह साहिबगंज विधायक वो भी आए। अच्छा, जातिवाद का बड़ा आरोप लगा है, तो देवव्रत सहनी है ना आप? आपके बारे में जो मुझे जानकारी है कि आथर घाट वाला जो आंदोलन है उस वो आपने चलाया और आपका एक लंबा इतिहास रहा है आंदोलनों को लेकर। आप यहाँ भी मैठी में भी सक्रिय हुए हैं। तो ये जो आरोप लगा है, इसमें न्याय की मांग उठी और न्याय के लिए कहीं ना कहीं अब देखिए कि आमरण अनशन भी करना पड़ रहा है। आवाजें जो है वो सुनी नहीं जा रही हैं। तो क्या लग रहा है इस मैटर में? देखिए, यहाँ पर जातिगत बातों को दे करके थाना प्रभारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई उससे कहीं और है। आप हम सब कोई जानते हैं बिहार में दारू बंद है। हर पंचायत, हर गली, हर नुक्कड़ पे दारू बिकता है और हर थाना के लोग, हर ऑफिस के लोग जिनको दारू पीने की लत है, क्योंकि अगर बिकता है तो पीने वाले भी हमारे समाज से ही आते हैं। और जो पहले जो दारू पीते थे उसमें से 80% लोग आज भी दारू पीते हैं, चाहे कोई, एवरीवन। तो दारू का एक काला व्यवसाय है और वो व्यवसाय से थाना समानांतर आर्थिक माफिया खड़ा हो गया जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत रहती है और उससे थाना का इनकम बढ़ गया। सरकार का इनकम खत्म हो गया लेकिन थाना का इनकम बढ़ गया। थाना इनकम का कुछ हिस्सा अपने वरीय पदाधिकारी को ट्रांसफर करती है, वहां से वो अपने वरीय पदाधिकारी को इसका सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से होकर के वो पुनः मंत्री तक आता है। एक साइकिल बन चुका है। तो सरकार की ये मजबूरी है कि जिससे हम
महीनों में या उसके वरीय पदाधिकारी हर महीने में जो कुछ डिविडेंड जो दे रहा है, उस गलत को गलत कैसे स्वीकार करे? क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष सारे लोग, मतलब कि बिहार में इस वक्त जो है सो अवसरवादी व्यवस्था आ चुका है और जनता को लूटने का इससे अच्छा, मतलब कि जंगल राज, एक्चुअल जंगल राज आज चल रहा है। लोग नारा लगाते थे जंगल राज, लेकिन एक्चुअल जंगल राज है। पुलिस के द्वारा दमन इस सिर्फ मैठी में नहीं होता है, बिहार में आए दिन हर जगह होते रहता है, लेकिन किसी में वो क्षमता नहीं होता है कि खड़ा होकर के बोले कि आपने जो है सो मेरे साथ दमन किया है या अत्याचार किया है, और जनता भी इसको स्वीकार करती है। तो शायद मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जब यह मामला प्रकाश में आया, और उससे पहले हम आपके आने से पहले हम लोग आ चुके थे, तो जब पीड़िता का पत्र हर जगह जब प्रकाशित हुआ तो पुनः दूसरे दिन वो आ गया कि तुम लोग ये इस तरह का केस किया तो उसको वापस लो, नहीं तो मार देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि प्रशासन हत्यारा कब से हो गया। ये पुलिस प्रशासन जो वो, अब ये इस तरह का जो लैंग्वेज यूज करना और मानवता को शर्मसार करना। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, अभी आरक्षण लगा हुआ है, हम गलत मान लिया, आपके ऑन कैमरा मैं बोलने को तैयार हूं कि हम गलत हैं। पीड़िता के आवेदन पर ये इसका 12 कॉपी पीड़िता ने भेजा था, महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के इलेक्शन कमीशन को, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर किसी को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करके डीजीपी को दे दिया, डीजीपी साहब के यहाँ भी गया था, एसएसपी साहब के यहाँ भी गया था, डीएम साहब के यहाँ भी गया था, कुछ तो कार्रवाई किया होगा साहब। एक लाइन में मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर तेजस्वी अभी सीएम होते ना तो इतना आनंद कौशल को बैठना नहीं पड़ता, देवव्रत सैनी को बैठना नहीं पड़ता। अगर तेजस्वी सीएम होते ना, सीधा एकदम ऑन, या जो भी आचार संहिता लगा हुआ है, इतना हम लोग को नहीं करना पड़ता कि एक छोटे से चीज के लिए क्लियर है, उन्होंने आके मारा है, पीटा है, मोबाइल फोड़ा है, अरे और सब चीज छोड़ दी। जिन्होंने जिस तरीके से बात की है फोन पे, मेरा रिकॉर्डिंग आपको भेजा होगा मैंने, समझ में आ रहा है कि कितना वो मतलब थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो तेजस्वी अगर सीएम होता ना तो इतना नहीं बैठना होता हम लोग को अपना, हम भी, अरे मुझे मैं थानेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर के इतना नहीं करना पड़ता। थानेदार पे हम लोग कार्रवाई की मांग, ये बहुत आपको आसान दिख रहा होगा, ये थानेदार पे कार्रवाई की नहीं, इनके सिस्टम पर हम लोगों ने चोट किया है। इनका सिस्टम पूरा का पूरा, मुजफ्फरपुर का पुलिस महकमा नहीं, अगल बगल का पूरा बिहार का पुलिस महकमा में ये चर्चा का विषय हो गया है। अगर इस जगह पर इस तरह से अगर लोगों को, अगर हमने अपने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई किया और ये किसी तरह की बात हो गई, तो कहीं भी जाकर के अगर हमारे द्वारा अगर दमन किया जाएगा तो हर घर में एक देवव्रत सहनी खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों से पुलिस के टकराव की कोई पहली घटना नहीं है, मतलब लगातार बिहार के कोने कोने से ऐसी खबरें आती हैं कि गांव वाले जो है वो शराब बेच रहे थे और वहां पुलिस पहुंचती है और वहां पर पुलिस घेर कर जो है गांव वाले पीट देते हैं, जबकि इसमें 90% बात झूठ होता है। जो पुलिस केस करती है उसमें 90% झूठ बात होता है। न्यायालय समझती है पुलिस किस कंडीशन में कौन सा केस को लेकर के जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक केस में अभी एसएसपी साहब को समन किया है शिक्षक वाले मामले में। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग गलत हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आपको आदेश दिया है उसको तो पालन कर दीजिए साहब। क्या आप आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है? आप इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन कर दीजिए, हम भी अपने घर में सोएंगे, हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। भोजन किसको प्यारा नहीं है बताइए इस गर्मी में? क्यों हम तो ना दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, हमको एक ही चीज अच्छा लगता है। मेरे जितने आसपास के लोग हैं ना जो करीबी, वो जानते हैं कि आनंद कौशल को खाना बहुत अच्छा खाना, वो छोड़ के थोड़े ना बैठते हैं यहाँ सर, खाना पीना छोड़ के बैठे वो छोड़ के यहाँ थोड़े ना बैठते सर। तो अच्छा, कितने दिन बैठ जाइएगा अनशन? क्या लग रहा है? या तो न्याय मिल जाए या फिर मौत तो सबकी आती है। न्याय मिल जाए, न्याय मिलने तक बैठेंगे। न्याय नहीं अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय मिलेगा। इतना भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र है विश्व का, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो बैठेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और दुनिया नहीं कायम, लोकतंत्र पे कायम है, संविधान पे कायम है। और संविधान जब तक बाबा साहब का दिया हुआ हमारे पास है, कोई हम लोग को नहीं डिगा सकता। संविधान पे भरोसा एकदम भरोसा है। चलिए, तो गायघाट का मैठी गांव, यहाँ पर पुलिसिया बर्बरता की एक कहानी सामने आई। हमने आपको वो खबर दिखाई सबसे पहले, और वो घटना जो है सियासी टूरिज्म का केंद्र मैठी गांव इसके बाद बन जाता है। आवाजें बुलंद की जाती हैं लगातार। जो थाना प्रभारी है गायघाट थाने के, पुरुषोत्तम यादव, उनकी वर्दी की हनक को लेकर जो है सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक सिफर है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार आए, उन्होंने लोगों से कहा कि
चंद घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, कल शाम को 7 बजे कार्रवाई हो जाएगी। विधायक जी आए, उन्होंने कहा कि 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। नेताजी, मंत्री लोग, सब लोग आए, सब लोगों ने कहा कि भैया 72 घंटे में कार्रवाई हो रही है, 36 घंटे में कार्रवाई हो रही है। लेकिन घंटे दिन बीत चुके हैं बहुत सारे, और कार्रवाई के नाम पर जो है पुरुषोत्तम यादव के खिलाफ कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी को लिख दिया है, लेकिन अब तक लाइन हाजिर नहीं किया गया है पुरुषोत्तम यादव को। सिटी एसपी के पास ये जांच है, देखना है इस मामले में कि पुरुषोत्तम यादव जो है उनको लाइन हाजिर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। कम से कम लाइन हाजिर तो कर देना चाहिए था अब तक। लेकिन अब आमरण अनशन की शुरुआत जो है मैठी गांव में हो चुकी है। न्याय मिलने तक यह अनशन जारी रहेगा, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता आनंद कौशल का। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।